तो एवरीवन वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 15 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। यह है किस वैज्ञानिक के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है और ये कार्ल लैंडस्टेनर के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, तो इनके इस काम को देखते हुए इनके जन्म दिवस को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस की 2021 में थीम थी खून दो और दुनिया को धड़कन दो। खून दो और दुनिया को धड़कन दो। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ये विश्व रक्तदान दिवस की थीम थी। विश्व रक्तदान दिवस की शुरुआत 2004 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारत की पहली एकल महिला मोटरसाइकिल भ्रमण अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये भारत का पहला एकल महिला मोटरसाइकिल भ्रमण अभियान है, इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने। बात आई है सीमा सड़क संगठन बीआरओ की, तो बीआरओ की स्थापना 7 मई सन 1960 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में जो महासचिव हैं बीआरओ के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। बीआरओ जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इस अभियान के तहत 29 वर्षीय सुश्री कंचन उगरसड़ी ने भाग लिया। यह अभियान नई दिल्ली लेह उमलिंगला पास नई दिल्ली मार्ग पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्विमिंग में 57.45 सेकंड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में किस महिला तैराक ने जो 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्विमिंग में 57.45 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया? आंसर ऑप्शन नंबर ए, काइली मैकेओन ने। काइली मैकेओन ने, ये ऑस्ट्रेलिया की तैराक हैं काइली मैकेओन, और इन्होंने रेगन स्मिथ का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 2019 में 57.57 सेकंड का यानी विश्व रिकॉर्ड बनाया था। रेगन स्मिथ ने 2019 में उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया की तैराक काइली मैकेओन ने। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की तैराक काइली मैकेओन है। बात आई ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपने 100 असुरक्षित गांव में केंद्रीयकृत वायरलेस सार्वजनिक प्रसारण प्रणाली शुरू की है? तो हाल ही में किस राज्य ने अपने 100 असुरक्षित गांव में केंद्रीयकृत वायरलेस सार्वजनिक प्रसारण प्रणाली की शुरुआत की? आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक ने प्रणाली लॉन्च की है। ये कर्नाटक के 3 जिलों में जो है मार्गदर्शन है, ये लोगों जो पायलट के रूप में शुरू की गई है, मार्गदर्शक के रूप में 3 जिलों के 100 असुरक्षित गाँव में शुरू की गई है। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी भी यानी महामारी से संबंधित यानी जानकारी देने के लिए केंद्रीयकृत वायरलेस सार्वजनिक प्रसारण प्रणाली को कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। बात आई कर्नाटक की, तो कर्नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में यानी अन्न भाग्य योजना शुरू की थी। अन्न भाग्य योजना ये भी कर्नाटक सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। शादी भाग्य योजना ये भी कर्नाटक की है। अन्न भाग्य योजना भी कर्नाटक की है। शादी भाग्य योजना भी कर्नाटक सरकार की योजना है। एक योजना और चलाई थी कर्नाटक सरकार ने। कौन सी योजना चलाई थी? जन सेवक योजना। जन सेवक योजना द्वार पर यानी घर के द्वार पर सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जन सेवक योजना भी कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई थी। सेवा सिंधु योजना भी कर्नाटक सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। सेवा सिंधु योजना भी कर्नाटक सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। कर्नाटक का 31वां जिला बना था बेल्लारी से कटकर। कर्नाटक का 31वां जिला बना था कौन सा? विजयनगरम। कर्नाटक का 31वां जिला है जो बेल्लारी से कटकर बना था। कर्नाटक सरकार ने फ्रूट्स पोर्टल भी लॉन्च किया था। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को की गई थी। कर्नाटक के जो वो हैं राज्यपाल वाजूभाई वाला हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कृषि मंत्री कुरसाला कन्नन बाबू ने काकीनाडा ग्रामीण वाकलापुड़ी रोड पर एक कृषि यानी हमारा एकीकृत प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि किस राज्य के कृषि मंत्री हैं कुरसाला कन्नन बाबू जिन्होंने काकीनाडा ग्रामीण वाकलापुड़ी रोड पर एक कृषि एकीकृत प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये तेलंगाना के कृषि मंत्री हैं। आंसर है तेलंगाना के नहीं यानी आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री हैं कुरसाला जो कन्नन बाबू। इन्होंने जो है एक कृषि एकीकृत प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। बात आई आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी अर्थात जुडिशियल राजधानी कर्नूल है। आंध्र प्रदेश की जो है
विधायी राजधानी अर्थात लेजिस्लेटिव राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश की कार्यकारी अर्थात एग्जीक्यूटिव राजधानी विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जग मोहन रेड्डी को सीएम चीफ ऑफ द ईयर चुना गया था। स्कोच चीफ ऑफ द ईयर चुना गया था। स्कोच चीफ ऑफ द ईयर चुना गया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जग मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल यानी विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। और आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर सन 1953 को गठित होने वाला भारत का भाषाई आधार पर पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किस ग्रह पर ज्वालामुखियों का अध्ययन करने के लिए एनविजन अभियान लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में यूरोपीय जो स्पेस एजेंसी है उसने किस ग्रह पर ज्वालामुखी जो होते हैं उनके अध्ययन के लिए एनविजन नामक अभियान लॉन्च करने की बात करी। यह अभियान 2031 में लॉन्च किया जाएगा। इन्होंने कहा कि 2031 में। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, शुक्र जो यानी ग्रह है उसके ज्वालामुखियों का अध्ययन करेगी यूरोपीय स्पेस एजेंसी, जिसकी स्थापना 30 मई सन 1975 को की गई थी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी की स्थापना 30 मई सन 1975 को यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम है आंसर ऑप्शन नंबर सी, विनेश फोगाट ने जीता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, विनेश फोगाट ने जो पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। बात है ये पोलैंड की, तो पोलैंड की राजधानी है वारसा, पोलैंड की राजधानी है और पोलैंड की मुद्रा है जलोती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने लिस्बन में आयोजित भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में भारतीय जो भाला फेंकते हैं नीरज चोपड़ा, इन्होंने लिस्बन में आयोजित भाला फेंक अर्थात जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। किसमें? लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और पुर्तगाल की मुद्रा क्या है? तो ए स्कूडो ये पुर्तगाल की क्या है मुद्रा है। और तो लिस्बन में आयोजित भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक को विकसित किया है? तो हाल ही में किस आईआईटी ने अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन जो टेक्निक है उसको विकसित किया है, तकनीक को विकसित किया है? तो ये क्या? आईआईटी खड़गपुर ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी खड़गपुर ने अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक या तकनीक को विकसित किया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 को लॉन्च किया? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने। बात है दिल्ली की, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है? अनिल बैजल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विवादास्पद सोशल मीडिया टैक्स को ख़त्म करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश ने विवादास्पद सोशल मीडिया टैक्स को ख़त्म करने की बात करी? आंसर ऑप्शन नंबर बी, युगांडा देश ने इसको ख़त्म करने की बात करी है। बात है युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। युगांडा की राजधानी है कंपाला, युगांडा की राजधानी है और युगांडा की मुद्रा है शिलिंग। युगांडा की मुद्रा है क्या है? युगांडा की मुद्रा शिलिंग। अफ्रीका का देश है युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही सलाहकार समूह के लिए चुना गया? सलाहकार समूह के लिए जो परिषद है उसके रूप में चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही सलाहकार समूह जो है उसमें चुना गया किस भारतीय को? इनका नाम है सुनीता नारायण। आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुनीता नारायण को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही सलाहकार समूह में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ फाल्कन क्लास 4 नामक संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन किया है? तो हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ फाल्कन क्लास 4 नामक संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब के साथ यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने फाल्कन क्लास 4 नामक संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन किया। बात आई सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी अरब की राजधानी है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा है। और बात आई अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किसने 100 औषधि पौधों पर नई पुस्तक का विमोचन किया है? तो हाल ही में 100 औषधीय जो पौधों पर नई पुस्तक का विमोचन किया है। आंसर ऑप्शन नंबर 1 किरण रिजिजू ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, क्योंकि आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किरण रिजिजू को दिया गया है। वैसे आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय पहले इनकी सड़क दुर्घटना में घायल हो चुके हैं और ये जो है छुट्टी पर हैं, तो इसका अतिरिक्त प्रभार आयुष मंत्रालय का किरण रिजिजू के पास है, तो इसलिए इन्होंने 100 औषधीय पौधों पर एक नई पुस्तक का विमोचन किया। किरण रिजिजू युवा मामलों तथा खेल मंत्री भी हैं, युवा मामलों के मंत्री भी हैं और खेल मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कथक नृत्य के क्षेत्र में डीलिट की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो हाल ही में कथक के क्षेत्र में नृत्य के क्षेत्र में डीलिट की डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बनी है। इनका नाम है विधि नागर। आंसर ऑप्शन नंबर डी विधि नागर कथक नृत्य के क्षेत्र में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बनी। इन्हें उपाधि BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है। ये हैं विधि नागर को ये उपाधि दी गई है। और कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को माई लैब ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को माई लैब नामक कंपनी है एक, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आंसर ऑप्शन नंबर बी अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है माई लैब नामक कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को शुरू किया है? तो हाल ही में किस राज्य ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जो परियोजना उसको शुरू किया है? आंसर ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। बात आई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना ये जो हाई कोर्ट है उसकी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, जिनका नाम है हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। तेलंगाना में 100 मेगावाट क्षमता का तेलंगाना में 100 मेगावाट क्षमता का एक सोलर ऊर्जा संयंत्र बन रहा है, तैरता हुआ फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र बन रहा है रामागुंडम। तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट क्षमता का सोलर यानी जो है तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बना रही है, NTPC कंपनी बना रही है। बात है तेलंगाना की, तेलंगाना 2 जून सन 2014 को भारत का राज्य बना था, 29वां, इसलिए तेलंगाना 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है। 2 जून 2021 को तेलंगाना ने अपना 8वां स्थापना दिवस बनाया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। जब से तेलंगाना बना है, जब से ही मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तमिलिसाई सुंदरराजन, ये तेलंगाना की राज्यपाल हैं। बात आई फ्लिपकार्ट कंपनी की, तो फ्लिपकार्ट कंपनी के संस्थापक कौन थे? सचिन बंसल तथा बिन्नी बंसल ने 2007 में फ्लिपकार्ट कंपनी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ अर्थात फिना इसे फिना के नाम से भी जाना जाता है, तो क्या नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है हुसैन अल मुसाल्लम। आंसर ऑप्शन नंबर है हुसैन अल मुसाल्लम। फिना अर्थात अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं हुसैन अल मुसाल्लम। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ अर्थात फिना का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में इनका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन या रोला गैरा टेनिस टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 जिसे रोला गैरो टेनिस टूर्नामेंट 2021 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता नोवाक जोकोविच ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच ने जीता है फ्रेंच ओपन, जिसे रोला गैरा यानी टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। नोवाक जोकोविच ने जीता। आंसर ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने अपना 19वां ग्रैंड स्लैम पदक जीता है। ये 19वां ग्रैंड स्लैम पदक जीता है नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के हैं। सर्बिया देश के महान खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच ने किसे हराया? तो स्टेफानोस सितसिपास को हराया। ये यूनान अर्थात एथेंस के महान खिलाड़ी हैं। स्टेफानोस सितसिपास को हराकर नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर टेबल नहीं होना चाहिए, केबल के निर्माण की घोषणा की है? तो हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर केबल जो है के निर्माण की घोषणा की है? तो एक ये गूगल ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी गूगल ने बात करिए। बात आई है गूगल की स्थापना सन 1996 में सरगेई ब्रिन तथा लेरी पेज ने की थी। सरगेई ब्रिन तथा लेरी पेज ने मिलकर सन 1996 में गूगल की स्थापना की थी। गूगल के वर्तमान में CEO सुंदर पिचाई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरपोल ने किस नाम से दवाओं और चिकित्सक उत्पादों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन या इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, ने दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया। इस अभियान का नाम है ऑपरेशन पेंजिया 14। आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन पेंजिया 14 नामक अभियान चलाया है। बात आई है इंटरपोल की, तो इंटरपोल की स्थापना सन 1923 में की गई थी। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स या लियो, इसे लियोन्स भी कहा जाता है कहीं, और कहीं कहीं लियो भी है। फ्रांस के शहर लियोन्स या लियो में इंटरपोल का मुख्यालय है। इंटरपोल के महासचिव कौन है वर्तमान में? जर्गेन स्टॉक, ये इंटरपोल के महासचिव हैं और ये जर्मनी के हैं, जर्गेन स्टॉक। जबकि इंटरपोल के जो अध्यक्ष हैं वो दक्षिण कोरिया के हैं, किम जोंग यांग जो है दक्षिण कोरिया के, ये अध्यक्ष हैं इंटरपोल के, और महासचिव हैं जर्गेन स्टॉक जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को 10 महान खिलाड़ियों के साथ आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो हाल ही में किस भारतीय को 10 महान खिलाड़ियों के साथ आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीनू माकड़। वीनू जो माकड़ हैं इनको शामिल किया गया है, वीनू माकड़ को शामिल किया गया है। महान, भारत के महान यानी कि खिलाड़ी हैं जो है भारत की प्रथम टेस्ट जीता था भारत ने सन 1952 में, जो भारत ने प्रथम टेस्ट जीता था इंग्लैंड के खिलाफ। चेपक का मैदान है उसमें इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने पहला टेस्ट मैच जीता था, उसके हीरो थे वीनू माकड़। इन्हें हॉल ऑफ फेम, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, और ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 7वें खिलाड़ी हैं। ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 7वें खिलाड़ी बने। इनसे पहले 7 कौन से? बिशन सिंह बेदी, इन्हें भी शामिल किया गया। कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, ये 6 पहले हैं और 7वें बने हैं वीनू माकड़। 7वें बने हैं, 6 पहले थे बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 6 पहले से भारतीय थे। इनके साथ जो 10 महान खिलाड़ी हैं उनके में एक कौन है? तो श्रीलंका के कुमार संगकारा भी इन 10 महान खिलाड़ियों में हैं, श्रीलंका के कुमार संगकारा। और अब आईसीसी हॉल ऑफ फेम में टोटल 103 खिलाड़ी हो चुके हैं, 103 खिलाड़ी हो चुके हैं। बात आई आईसीसी की, तो आईसीसी की स्थापना 15 जून सन 1909 को की gई थी। आईसीसी की जो मुख्यालय है वो दुबई में है, और आईसीसी के वर्तमान में प्रमुख ग्रेग बार्कले हैं, न्यूजीलैंड से संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्र भारत के प्रथम ओलंपियन एथलीट, सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है, स्वतंत्र भारत के प्रथम ओलंपियन एथलीट यानी ओलंपिक के प्रथम एथलीट जिनका निधन हो गया, इनका नाम था सूरत सिंह माथुर। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम जो ओलंपियन एथलीट थे सूरत सिंह माथुर, इनका निधन हो गया। इन्होंने सन 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भाग लिया था, हेलसिंकी ओलंपिक में भाग लिया था मैराथन, ये मैराथन धावक थे सूरत सिंह माथुर। ये भारत के प्रथम एथलीट थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के जिन्होंने मैराथन धावक थे जो भाग लिया था सन 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में, और ये उसमें 52वें नंबर पर रहे थे। नेक्स्ट है, इसी में हाल ही में इंदिरा हृदय का निधन हो गया। ये कांग्रेस की महान नेता थी, इंदिरा हृदय, इनका भी निधन हो गया। उत्तराखंड की ये विधानसभा की विपक्ष की नेता भी रह चुकी थी। हाल ही में निर्मल मिल्खा सिंह का निधन हो गया। जीवी मिल्खा सिंह जो है उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का निधन हो गया। भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान भी थी और मिल्खा सिंह की पत्नी थी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।